यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ स्ट्राइकें की हैं उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली हम पिछले 6 वर्ष से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ सेक्टर्स जो बिल्कुल छूटते हैं, जिनमें बहुत सारी समस्याएं हमको फील करनी पड़ती हैं, उन सेक्टर्स को आज प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया। जैसे कुछ मूल चीज़ें हैं। एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक आम आदमी को हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, एक आम आदमी को छत चाहिए, एक आम आदमी को एजुकेशन चाहिए, एक आम आदमी को भरण पोषण चाहिए। अगर ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति की पूरी हो जाएं तो उसको धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सेक्टर्स में पीछे मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक 10 लेक्चर 8 लेक्चर बनाए थे। वो पूरा पब्लिश हुआ था एक एक विषय पर जो उन्होंने चर्चा की। आज हम लोग उसके दूसरे पहलू पर, जहां पर मैंने उस समय भी कहा था कि दो चीजें छोड़ दी हैं सरकार ने। एक हेल्थ एजुकेशन इसमें नहीं ली और दूसरी उन्होंने लीगल एजुकेशन नहीं ली। तो अभी लीगल एजुकेशन पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए सरकार ने काम किया। उन्होंने कहा हमने सीटें बढ़ा दी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पास थी कि अगर हम एफर्ट करते भी थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए एफर्ट भी करते थे, डॉक्टर के पास एक्सेस भी करते थे, लेकिन डॉक्टर्स हमारा कितना दुरुपयोग करते थे या करते हैं। और हम वो जो मेडिसिन 1 रुपए की है, वो दवा कंपनियां जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सेक्टर उस 1 रुपए की दवा को, उसी फॉर्मूले को 100 रुपए में भी बेचता है और डॉक्टर के साथ सेटिंग होकर उसका 40%, 60%, 50% ऐसा लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर को चला जाता है अगर वो मेडिसिन लिखेगा। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जिस डॉक्टर ने दवा लिखी है उसके ही मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में एक डॉक्टर के पास किसी मैन्युफैक्चरर ने डॉक्टर सेट कर लिया है, वो डॉक्टर उसकी दवा लिखने वाला है और वो जो दवा लिखने वाला है वो उसी की शॉप पर मिलेगी, यानी कि पूर्ण रूप से 1 रुपए की दवा 100 रुपए की बिकेगी, किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल्स में, दूसरी जगहों पर वो नहीं मिलती क्योंकि दूसरे डॉक्टर की सेटिंग किसी दूसरे मेडिकल स्टोर वाले के साथ है, इसलिए समस्याएं आती। हालांकि सरकार ने जब बनी थी तभी इस विषय पर जन औषधालय केंद्र बनाए थे और जन औषधालय केंद्र बनाकर कहा था कि आप अपना फॉर्मूला बनाकर बताकर ये मेडिसिन वहां से ले सकते हैं। फिर सरकार ने एक और कदम उठाया उस समय। उन्होंने कहा कि हर एक डॉक्टर के लिए ये कंपलसरी होगा कि वो मेडिसिन का नाम के साथ साथ उसका फॉर्मूला जरूर लिखे। फिर सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर उन्होंने कहा था कि आप अपने मेडिसिन का नाम डालिए, उसका फॉर्मूला मैच्ड कौन सी जन औषधालय केंद्र में मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता आई, लेकिन वो बहुत जमीन पर इफेक्टिव नहीं हो पाया। सरकार ने प्रयास बहुत किया लेकिन जमीन पर इफेक्टिव नहीं हो पाया। जन औषधालय केंद्र भी इतने देश भर में नहीं थे। जन औषधालय केंद्र का मतलब होता है, आपको बता दूं, कि जहां पर फॉर्मूला बेस्ड दवा मिलती है, जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, फॉर्मूला बेस्ड मिलती हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं मिलता, वो सरकार उस पर सब्सिडी देती है और सरकार उसी फॉर्मूले को, जो आपने कोई सपोज आपने सेरिडन की गोली ली, उसमें जो फॉर्मूला निमोसलाइट वगैरह पड़ा, जो भी पड़ा हुआ है, उसी फॉर्मूले की दूसरी मेडिसिन मार्केट सरकारी औषधालय में होगी, आप वहां से उसको ले सकते हैं। मालूम पड़ा ये टैबलेट 100 रुपए की है तो वो 1 रुपया 50 पैसे की मिलती है। वॉल्व को सस्ता किया था। लेकिन आज जो सरकार ने कहा, आज जो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, वो बिल्कुल जमीन पर बेस पर काम करने वाले हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे नहीं करेंगे डॉक्टर्स। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस समय ऑर्डर किया था कि ये कंपलसरी होगा किसी भी डॉक्टर के लिए कि वो उस पर लिखे। मैंने उस समय भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था आज से 3-4 साल पहले, जिसमें सरकार के आदेश पर मेडिकल काउंसिल ने आदेश दिया था कि आप मेडिसिन का नाम के साथ साथ उसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। हर एक व्यक्ति का, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक निवासी का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है ये एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट, वेबसाइट बेस्ड होगा। जैसे आपको याद होगा डिजी लॉकर नाम का एक ऐप है, उस ऐप पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अपनी मार्कशीटें,
एक्सेस कर सकते हैं, लाइसेंस एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, कार का गाड़ी के कागज या इंश्योरेंस के पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब आप उसमें लिख सकते हैं। आपको कोई पेपर की जरूरत नहीं है, आप केवल डिजिटल लॉकर खोलिए, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप वहां से डायरेक्ट डिपार्टमेंट से एक्सेस कर सकते हैं अपनी आईडी डिस्क्लोज करने के बाद। अभी हेल्थ के सेक्टर में भी ऐसी वेबसाइट सरकार ने कहा कि हम घोषित करेंगे जिसमें कि प्रत्येक डॉक्टर के, प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ रिलेटेड पूरी हिस्ट्री होगी। हमारे साथ बहुत सारी समस्या थी, आज हम इस डॉक्टर को दिखाकर आए, उसने कुछ दवा लिखी और पर्चा फाड़कर फेंक दिया, या पर्चा अपने पास रख दिया, या उसने पीछे डिब्बियों में से कुछ हरी नीली पीली गोली निकाली और आपको पकड़ा दी। हम उससे ठीक नहीं हुए, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्व किया और उसने दूसरी दवा दे दी, मालूम पड़ा दो दवाओं का क्लैश हो गया और हम खाली पीली निपट गए। अभी क्या है, सरकार ने कहा कि 3 लोग इसके मेंबर होंगे, 3 लोग इसके हिस्सेदार होंगे। एक तो वो जिसका वो हेल्थ कार्ड बना हुआ है, वो व्यक्ति, उसका हेल्थ कार्ड आईडी होगी, हेल्थ कार्ड नंबर होगा। दूसरा, उस हेल्थ कार्ड से जो डॉक्टर उस पर दवा देने वाला है, उस डॉक्टर को वेबसाइट पर वो एक्सेस करेगा। आप हेल्थ कार्ड बताइए, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डॉक्टर को बताएंगे, फ्यू टाइम्स के लिए, थोड़े समय के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम उसमें फिक्स होगा, उस समय के लिए आप सॉरी उस समय के लिए डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री देख सकेगा। फिर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन देना है वो प्रिस्क्रिप्शन भी उसी वेबसाइट पर उसको डालना, पर्चा हाथ से लिखेगा वो लगेगा, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन जो उसने लिखा है वो उस पर डाल देगा। ठीक हो गया। उस पर डालने के बाद वो वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा कि भाई ये केस हिस्ट्री थी, ये इनको डॉक्टर को ऑब्जर्व हुआ, ये मेडिकल की रिपोर्टें हैं, ये जो हमने टेस्ट वगैरह करवाए थे उसकी रिपोर्टें हैं मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ, और इसके आधार पर ये डायग्नोस किया। वो डायग्नोस का पेपर लेकर हम शॉपकीपर पर जाएंगे जो मेडिकल की दुकान खोले हुए, जो मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन बेचता है, या केमिस्ट की दुकान है, केमिस्ट की दुकान पर जाएंगे तो केमिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को वो भी वेबसाइट से देखेगा, और वेबसाइट से देखने के बाद वो उसको मेडिसिन देगा और उस पर वो चढ़ाएगा कि मैंने ये मेडिसिन उसको दिए हैं। यानी कि 3 लोग, मेरा कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल स्टोर से उसकी सेल, ये तीनों ही उस पर लिखनी होंगी, ये तीनों ही उस पर डिजिटलाइज हो जाएंगी। अब इसका परिणाम क्या होगा? डॉक्टर्स बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। ये जो डॉक्टर्स, आपने देखा होगा कि शॉप खोली और खोलते ये उनका बहुत बड़ा हिसाब किताब हो गया, दुनिया भर के फर्जी जो जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी टेस्ट लिख डाले। ये सारे सरकार के मेडिकल डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन में होंगे। जो मेडिसिन आप लिखेंगे, क्या डायग्नोज सही किया गया है, गलत किया गया है, अच्छा किया गया है, खराब किया गया है, वो सारा डायग्नोज आपको उसमें लिखना होगा। मेडिकल स्टोर बिना पर्चे के आपको दवा दे रहा था, बिना रसीद के आपको दवा दे रहा था, मेडिकल स्टोर वाले को आपको जो मेडिसिन दी है उस पर लिखनी होगी। और इसके आधार पर जो फॉर्मूला है, जैसे मेडिकल काउंसिल ने पहले ही ऑर्डर कर रखा है, जब आप मेडिसिन का नाम लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी उसमें लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी दवा दे रहे हैं। आप किसी दवा के नाम से नहीं, आप मेडिकल जो उसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को उसमें लिखेंगे, मैंने ये लिखा। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप जन औषधालय केंद्र जाते हैं और जन औषधालय केंद्र पर आप अपनी आईडी उसको बताते हैं और कहते हैं कि ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें देख लीजिए, वो सीधा आपको जो लिखा गया है उसका फॉर्मूला देखकर आपको मेडिसिन दे देगा, और वो भी चलाएगा कि उसने गलत तो नहीं दी। अभी क्या होता है, डॉक्टर कहता है ये जो मैंने लिखा है यही वाला लेकर आना, मुझे बाद में दवा लाने के बाद दिखाकर जाना। क्यों? क्योंकि उनकी सेटिंग है। अभी क्या है, जब वो हेल्थ कार्ड पर चढ़ा हुआ है और वेबसाइट पर चढ़ा हुआ है, तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैंने ये दिया था उसके यहां से लेकर आना, इसी को लेकर आना, और अगर उसको लेकर आना नहीं तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। वो जब हम दूसरी शॉप से लेकर आएंगे तो दूसरी शॉप से या जन औषधालय केंद्र से लेकर आएंगे, आपने लिखी होगी जिस ब्रांड का नाम, उसकी 100 रुपए की दवा है, और जन औषधालय केंद्र में हमारी पूरी दवा 10, 20, 30 रुपए की बनने वाली है। इसके अलावा उस ऐप पर यह भी फैसिलिटी होगी, जो हाथ से पर्चा लिखा गया है उसकी भी पिक लेकर उस पर डाल दीजिए। आपको जो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन दी गई है उसका जो रसीद बनी है उसको भी क्लिक करके डाल दीजिए, तो वो मेडिकल हिस्ट्री आपकी टोटल रहेगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप कहीं भी जाते हैं देश में,
किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, किसी कंसल्टेंट को दिखाने जाते हैं, गवर्नमेंट को डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो आपकी अपनी हेल्थ आईडी आपको मालूम है, वो हेल्थ आईडी उसको आपने बताई। हेल्थ आईडी बताते ही आपको इसके आगे कुछ बोलना नहीं है, बाकी जो उसने करना है वो स्वयं करना है, आपने मुंह से बोलना ही नहीं है। क्या हुआ कि मेरा इतिहास क्या था, वो सारी हिस्ट्री आपकी जन्म से लेकर और मृत्यु तक वहां तक पड़ी होगी। इसका दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल इसकी एनआरसी है, ब्लड की एनआरसी है, हेल्थ की एनआरसी है। उस पर अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ताकि देश को पता लगे कि एनआरसी तो होकर रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।